रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक वोटिंग से कौन जीतेगा, किसको लाभ होगा, भाजपा या टीएमसी? नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से भाजपा के लिए नवान्न का दरवाजा खुलेगा या नहीं? गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह संकेत दे दिया है कि राज्य में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, इसका साफ संकेत है कि मतदाताओं ने परिवर्तन के पक्ष में वोट दिया है। अमित शाह ने आज उसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिस तरह से रिजल्ट के बाद सरकार बनाने वाला राजनीतिक दल करता है। There will only be one insignia. अमित शाह ने तो यह भी संकेत दे दिया है कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अमित शाह का अंदाज कुछ ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर हवा में तैरता नजर आता है। हालांकि अमित शाह का यह कैलकुलेशन 2011 के विधानसभा चुनाव पर आधारित लगता है, जब सिंगूर आंदोलन का झटका वाम मोर्चा सहन नहीं कर सका। तब उस समय परिवर्तन के लिए चुनाव हुआ था। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग हुई थी। इसका प्रतिशत 84 था। 34 साल शासन करने वाला लेफ्ट हवा में उड़ गया और ममता बनर्जी की मां माटी मानुष की सरकार राज्य में बनी। अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी को लगता है कि 2026 में भी परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है, इसीलिए मतदान का अब तक का सारा रिकॉर्ड टूट गया है। पर इसमें सच्चाई कितनी है? क्या परिवर्तन के लिए रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ है? इसको समझने की जरूरत है। पहली बार बंगाल विधानसभा का चुनाव एसआईआर की पृष्ठभूमि में हुआ है, इसीलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ना लाजमी था। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हजारों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। ऐसे में मतदाता का प्रतिशत तो बढ़ना ही था। विशेषज्ञ मानते हैं कि मतदाताओं को डर था कि अगर उन्होंने मतदान नहीं किया तो वोटर लिस्ट से उनका नाम कट सकता है। एक अन्य कारण प्रवासी लोगों का रहा, जिनका नाम एसआईआर की वजह से वोटर लिस्ट में नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने मतदान नहीं किया तो उनका भी नाम वोटर लिस्ट से कट जा सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल भी इससे सहमत है। पश्चिम बंगाल हो या देश का कोई भी अन्य राज्य, आमतौर पर ज्यादा मतदान से परिवर्तन की उम्मीद लगाई जाती है, परंतु हर बार ऐसा नहीं होता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। वैसे भी पश्चिम बंगाल में चुनाव और मतदान के प्रति लोगों का विशेष रुझान रहता है। हर बार यहां मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनता है। 1996 की विधानसभा चुनाव में 83% मतदान हुआ था, जो उस समय पूरे देश के हिसाब से सर्वाधिक था। हालांकि 2001 में मतदान के प्रतिशत में थोड़ी गिरावट आई थी। ये प्रतिशत 75 था, लेकिन 2006 के बाद फिर से मतदान प्रतिशत बढ़ना शुरू हुआ। और बता दें कि बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार बनने तक 80% पहुंच गया था। 2011 में 84%, 2016 में 82% और 2021 में लगभग 82%। पहली बार अब तक के मतदान के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। इसको राजनीतिक दल जैसे भाजपा और टीएमसी अपने अपने अंदाज से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रिकॉर्ड तोड़ मतदान को अपने पक्ष में मान रही है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बदलाव की बात करती है। हालांकि राजनीतिक दलों को भी सच्चाई का पता है, पर ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा होता है, जिसमें सच्चाई को परे रखकर एक मिथक या आप कह सकते हो कि काफी बनाई गई एक साजिश खड़ा किया जाता है। क्योंकि 29 अप्रैल को अंतिम चरण की वोटिंग है, इसीलिए मतदाताओं में भरोसा बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों के नेता इस तरह की बात करते हैं। बहरहाल रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का पूरा सच तो 4 तारीख को यानी कि काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा कि भाजपा के लिए नवान्न का दरवाजा खुलता है या फिर टीएमसी पहले की तरह ही सत्ता में बनी रहती है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर हमें जरूर से बताइएगा। बता दें कि आपके लिए पॉलिटिकल अपडेट हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,